हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने एक व्यूअर की भेजी कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर कई तरह की रियल हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सच्ची कहानियाँ ही सुनाऊँ, लेकिन अगर कभी कोई काल्पनिक कहानी मैं आपको सुनाऊँगा तो मैं खुद आपको वीडियो में बता दूँगा कि ये कहानी काल्पनिक है। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़ जो कि मुझे मेरे ही एक व्यूअर ने भेजी है। आज की सभी हॉरर स्टोरीज़ मुझे छत्तीसगढ़ से शाजिया जी ने भेजी हैं। तो यहाँ से आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये सभी कहानियाँ सुनाऊँगा। मेरा नाम शाजिया है, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही कुछ बिल्कुल सच्ची डरावनी घटनाएं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरे दादाजी के साथ ही कुछ घटनाएं बताती हूँ। तो ये बात उस समय की है जब मैं 3 साल की थी। फ़िलहाल अभी मैं 20 साल की हूँ। तो जब मैं 3 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई और मैं, हम सब लोग दादा दादी के साथ गाँव वाले घर में ही रहते थे। उसी समय एक बार मेरा पूरा परिवार किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ था। फिर जब मेरे परिवार वाले वापस घर लौटे तब उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बुरी तरह से बिखरा पड़ा है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कोई शख्स बिना ताला तोड़े घर के अंदर चला जाए और घर का सारा सामान फैला दे। और वैसे भी जिस तरह से सामान फैला हुआ था उसको देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये किसी चूहे या बिल्ली का काम हो, बल्कि घर के बिखरे सामान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी शख्स ने बहुत गुस्से में घर का सामान इधर उधर फेंका हो। ये घटना थी तो बहुत अजीब, लेकिन मेरे घर वालों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर इस घटना के बाद अक्सर हमारे घर का सामान ज़मीन पर बिखरा पड़ा रहता था। इसके अलावा हमारे गांव वाले घर में एक बड़ा सा कमरा भी था जहां पर अनाज रखा जाता था। धीरे धीरे उस कमरे में रखा अनाज भी कम होने लगा था। ये सारी घटनाएं बहुत ही अजीब थीं और मेरे घर वालों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। पर फिर एक रात को मेरे दादाजी के साथ एक ऐसी डरावनी घटना हुई जिसके बाद दादाजी समझ गए कि उनके घर में कोई बुरा साया आ गया है। दरअसल एक रात को मेरे दादाजी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक आधी रात को दादाजी की नींद खुल गई। नींद से उठते ही दादाजी ने देखा कि उनके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है। वो बच्चा दिखने में मेरे बड़े भाई के जैसा था। दादाजी को भी वो बच्चा मेरा भाई ही लगा, इसलिए दादाजी ने उससे कहा कि अरे, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सोए नहीं क्या? दादाजी की इस बात का उस छोटे बच्चे ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बच्चा बस दादाजी को घूरता रहा। तभी दादाजी को टॉयलेट लगी तो वो अपने बिस्तर से उठकर टॉयलेट जाने लगे। फिर जैसे ही दादाजी टॉयलेट करने के लिए उठे, वैसे ही उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। फिर ये बच्चा कमरे के अंदर कैसे आ गया? ये ख्याल मन में आते ही दादाजी घबरा गए। फिर दोबारा जब दादाजी ने उस बच्चे की तरफ देखा तब उन्होंने पाया कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। मेरे भाई की शक्ल वाला वो छोटा बच्चा अब वहाँ से गायब हो चुका था। इस घटना से दादाजी काफ़ी डर गए थे। वो समझ गए थे कि मेरे भाई की शक्ल में उनके कमरे में आया वो बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। फिर इस घटना के अगले दिन दादाजी ने मेरे भाई से पूछा कि क्या वो रात को उनके कमरे में आया था। तब दादाजी की बात पर मेरे भाई ने कहा कि नहीं, वो दादाजी के कमरे में नहीं आया था, बल्कि वो तो मम्मी पापा के साथ सो रहा था। इस घटना के बाद भी हमारे घर में कई तरह की अजीब घटनाएं होती रहती थीं। जैसे रात को जब घर में सभी लोग सो जाते थे तब घर में किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आती थी। इसके अलावा घर के कई सामान भी अपने आप ही गायब होते जा रहे थे। फिर एक दिन इन सभी बातों से परेशान होकर मेरे दादाजी झाड़ फूंक करने वाले एक बाबा के पास गए। दादाजी ने उन बाबा को घर में हो रही सभी घटनाएं बता दी। दादाजी की बात सुनकर झाड़ फूंक करने वाले बाबा ने बताया कि हमारे घर में जो साया भटक रहा है वो कोई आत्मा या भूत नहीं है, बल्कि वो एक मटिया देवता है।
उन बाबा की ये बात सुनकर मेरे दादाजी घबरा गए, लेकिन उन झाड़ फूंक करने वाले बाबा ने मेरे दादाजी से कहा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब बिल्कुल ठीक कर दूंगा। फिर इसके बाद उन बाबा जी ने हमारे घर की झाड़ फूंक की, जिससे हमारे घर में हो रही वो सभी घटनाएं बिल्कुल बंद हो गईं। दोस्तों, ये थी शाजिया जी की बताई पहली पैरानॉर्मल घटना, जो कि उनके दादाजी के साथ हुई थी। और अब मैं आपको बताता हूँ मटिया देवता के बारे में। दरअसल मटिया एक तरह का प्रेत होता है जो आदमी और औरत दोनों रूपों में पाया जाता है। इन्हें चटिया और मटिया कहा जाता है। चटिया औरत प्रेत को कहते हैं और मटिया आदमी प्रेत को। ये प्रेत लंबाई में बहुत ही छोटे होते हैं। इनकी लंबाई सिर्फ 2 से 3 फुट ही होती है। इन प्रेतों को अर्ध देवता यानी कि आधा देवता भी माना जाता है। जादू टोना करने वाले कई तांत्रिक इन प्रेतों को अपने वश में कर लेते हैं, जिससे ये प्रेत दूसरों के घरों से पैसे और अनाज चोरी करके सारा पैसा और अनाज उस तांत्रिक को दे देते हैं। ये प्रेत ज़्यादातर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में पाए जाते हैं। खैर, ये थी पहली पैरानॉर्मल घटना, और अब मैं आपको शाजिया जी की बताई दूसरी पैरानॉर्मल घटना बताता हूँ। ये घटना भी उनके दादाजी के साथ ही हुई थी। तो आगे मैं आपको शाजिया जी के नज़रिए से ही ये घटना बताऊंगा। मैं शाजिया हूँ और अभी मैंने आपको मेरे दादाजी के साथ हुई एक रियल पैरानॉर्मल घटना बताई है, और अब मैं आपको एक और पैरानॉर्मल घटना बताने जा रही हूँ जो कि मेरे दादाजी के साथ ही हुई थी। ये घटना काफ़ी पुराने समय की है। उस समय मेरे दादाजी जवान थे। तो आज से काफ़ी साल पहले जब मेरे दादाजी जवान थे, तब एक बार उन्हें अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। वो शादी एक दूर के गांव में थी और उस समय खेतों में काम भी चल रहा था। शादी दिन के समय थी और दादाजी को शादी में शामिल होकर जल्दी से जल्दी घर भी वापस लौटना था, ताकि वो अपनी खेती का काम भी देख सकें। पुराने समय में लोगों के पास गाड़ी वगैरह बहुत कम होती थी, इसलिए ज़्यादातर लोग कहीं दूर जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल ही किया करते थे। मेरे दादाजी भी बैलगाड़ी से ही दूसरे गांव की शादी में गए थे। दादाजी सुबह ही बैलगाड़ी लेकर निकल गए थे। फिर दोपहर में वो शादी की दावत में शामिल हुए और उसके बाद शाम होने से पहले ही वो घर के लिए वापस चल पड़े। दादाजी के रिश्तेदार ने उनसे कहा भी था कि आज की रात वो वहीं पर रुक जाएं और कल सुबह वो घर को निकल जाएं। लेकिन खेतों में काम होने की वजह से दादाजी वहाँ नहीं रुक सकते थे, इसलिए वो शादी वाले दिन ही घर वापस लौटने लगे। दादाजी को घर वापस लौटने में रात हो गई थी। रात में सफ़र करने के लिए दादाजी अपनी बैलगाड़ी में एक लालटेन भी रखते थे, जिस वजह से रात के सफ़र में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अंधेरी रात में सुनसान रास्तों से होते हुए दादाजी बैलगाड़ी लेकर घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। उनको घर पहुंचने में अभी भी कुछ घंटों का समय लगना था। फिर जब दादाजी एक बाग के पास से बैलगाड़ी लेकर निकल रहे थे, तभी उन्हें अपने बगल में एक अजीब सी गाय दिखाई दी। वो गाय दादाजी की बैलगाड़ी के साथ साथ चल रही थी। उस गाय का साइज बहुत बड़ा था और वो दिखने में भी बहुत ही अजीब थी। उस गाय के पूंछ नहीं थी और उसका रंग भी बिल्कुल सफ़ेद था। उस गाय की आंखें भी बिल्कुल लाल थीं। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आंखें नहीं बल्कि लाल रंग के जलते हुए 2 बल्ब हों। उस भयानक गाय को देखकर दादाजी समझ गए थे कि ये कोई गाय नहीं बल्कि एक छलावा है। फिर मेरे दादाजी ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। दादाजी के आयतुल कुर्सी पढ़ते ही वो गाय वहाँ से गायब हो गई। उस गाय के गायब होने के बाद भी दादाजी आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे। उन्होंने तब तक आयतुल कुर्सी पढ़ना बंद नहीं किया जब तक वो घर नहीं पहुँच गए। फिर घर पहुंचकर वो अपने कमरे में जाकर सो गए। उस रात दादाजी ने अपने साथ हुई घटना घर में किसी को भी नहीं बताई, लेकिन फिर अगले दिन दादाजी को बहुत तेज बुखार आ गया और तब उन्होंने रात को अपने साथ हुई वो भयानक घटना घर वालों को बता दी। उनकी बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत घबरा गए थे। फिर घर वालों ने दादाजी को रात में कहीं भी आने जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। खैर, फिर कुछ दिनों के बाद दादाजी का बुखार भी ठीक हो गया। ये घटना मेरे दादाजी के साथ तब हुई थी जब वो जवान थे, और ये सभी घटनाएं मुझे मेरे दादाजी ने ही बताई थीं। खैर, अब मैं आपको एक और डरावनी घटना बताती हूँ जो कि मेरे चाचा जी के साथ हुई थी।
ये घटना भी बहुत सालों पहले हमारे गांव में ही हुई थी। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय मेरे पापा 16 साल के थे और मेरे चाचा 14 साल के। दरअसल गांव में मेरे दादाजी के कई खेत थे। मेरे दादाजी अपने खेतों में फसलें उगाते थे और उसी से उनका गुजारा होता था। तो काफ़ी साल पहले एक बार मेरे दादाजी अपने खेतों में काम करने जा रहे थे। तभी मेरे चाचा भी दादाजी के साथ खेतों में जाने की जिद करने लगे। चाचा के जिद करने पर दादाजी उनको भी अपने साथ लेकर खेतों में काम करने चले गए। फिर खेत में जाकर दादाजी काम करने लगे, जबकि चाचा वहाँ पर इधर उधर घूमने लगे। दादाजी के खेतों के पास एक इमली का पेड़ लगा हुआ था। मेरे चाचा घूमते टहलते उस इमली के पेड़ के पास चले गए। मेरे चाचा उस इमली के पेड़ के पास खड़े थे कि तभी उनको एक आवाज़ सुनाई दी। रहीम, क्या कर रहे हो? रहीम मेरे चाचा का नाम है और किसी ने उनका नाम लेकर उन्हें आवाज़ दी थी। वो आवाज़ भी किसी आदमी की थी। उस आवाज़ को सुनकर मेरे चाचा इधर उधर देखने लगे। तभी दोबारा उन्हें वही आवाज़ सुनाई दी। यहाँ क्या कर रहे हो रहीम? अब की बार जब चाचा ने उस आवाज़ पर ध्यान दिया तब उन्हें समझ आया कि वो आवाज़ पास में लगे इमली के पेड़ से आ रही है। फिर जब चाचा ने उस पेड़ की तरफ देखा तब उन्हें उस पेड़ पर एक काला इंसानी साया दिखाई दिया। वो काला साया उस इमली के पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ था। उस काले साये को देखकर चाचा बिल्कुल सन्न रह गए थे। फिर मेरे चाचा के देखते ही देखते उस साये ने फिर से आवाज़ लगाते हुए कहा कि कैसे हो रहीम? ये देखकर मेरे चाचा डर से बिल्कुल दहल गए। फिर मेरे चाचा चिल्लाते हुए वहाँ से भागकर दादाजी के पास चले गए। चाचा को डरा हुआ देखकर दादाजी ने उनसे कहा कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तब चाचा ने दादाजी को पेड़ पर बैठे उस काले साये के बारे में बताया। चाचा की बात सुनकर दादाजी भी घबरा गए। दादाजी समझ गए थे कि चाचा ने इमली के पेड़ पर किसी भूत को देखा है। इसके बाद दादाजी ने चाचा को वापस घर भेज दिया। इस घटना के बाद मेरे चाचा ने दोबारा कभी उस काले साये को नहीं देखा। दोस्तों, ये थी शाजिया जी की बताई तीसरी पैरानॉर्मल घटना और अब मैं आपको बताता हूँ उन्हीं की बताई एक और पैरानॉर्मल घटना। ये घटना शाजिया जी के पापा के बड़े भाई यानी कि ताऊ जी के साथ हुई थी। तो आगे मैं आपको शाजिया जी के नज़रिए से ही ये घटना बताऊँगा। मैं शाजिया हूँ और अभी मैंने आपको मेरे दादाजी और चाचा जी के साथ हुई कुछ असली पैरानॉर्मल घटनाएं बताई हैं और अब मैं आपको एक और सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताती हूँ जो कि मेरे पापा के बड़े भाई यानी कि मेरे ताऊ जी के साथ हुई थी। ये घटना अभी कुछ साल पहले की ही है। दरअसल मेरे ताऊ जी काम की वजह से शहर में रहते हैं और काम से छुट्टी मिलने पर वो मेरे दादाजी से मिलने गांव भी जाते रहते हैं। तो इसी तरह एक बार मेरे ताऊ जी को काम से कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी। तो छुट्टी में मेरे ताऊ जी दादाजी से मिलने गांव जा रहे थे। ताऊ जी शाम को अपनी बाइक लेकर गांव के लिए निकले थे। फिर गांव के पास पहुंचते ही ताऊ जी को सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वो औरत सड़क किनारे खड़ी होकर ताऊ जी को गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। उस औरत का इतनी सुनसान सड़क पर अकेले खड़ा रहना ताऊ जी को बहुत अजीब लगा था, लेकिन तब भी ताऊ जी ने उस औरत की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी रोक दी। फिर गाड़ी रोककर ताऊ जी ने उस औरत से कहा कि बहन जी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। ताऊ जी की इस बात का उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो औरत आगे की तरफ हाथ दिखाकर इशारा करने लगी। वो औरत दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, इसलिए ताऊ जी के मन में भी कोई अजीब बात नहीं आई। फिर ताऊ जी ने उस औरत को गाड़ी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा कि ठीक है, आप गाड़ी पर बैठ जाइए, मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा। ताऊ जी के इतना बोलते ही वो औरत गाड़ी पर बैठ गई। फिर गाड़ी चलाते हुए ताऊ जी ने उस औरत से कहा कि वैसे बहन जी, आप यहाँ अकेले कर क्या रही थीं? आप कहीं जा रही थीं क्या? ताऊ जी की इस बात का उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर ताऊ जी ने दोबारा उस औरत से पूछा कि आप यहाँ पर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आई हैं क्या? उस औरत ने फिर से ताऊ जी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। ताऊ जी बार बार उस औरत से बात करने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन वो औरत ताऊ जी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उस औरत का ये बर्ताव ताऊ जी को बहुत अजीब लगा, इसलिए वो चलती गाड़ी पर ही पीछे पलटकर उस औरत को देखने लगे। पर पीछे पलटते ही ताऊ जी ने देखा कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो औरत चलती गाड़ी से ही गायब हो गई थी। ये देखकर मेरे ताऊ जी बहुत डर गए। फिर वो बहुत तेज़ी से गाड़ी भगाकर सीधा दादाजी के पास जाकर रुके। ताऊ जी ने रास्ते में मिली उस अजीब औरत के बारे में दादाजी को भी बताया। तब दादाजी ने ताऊ से कहा कि इस तरह सुनसान रास्ते पर खड़े किसी भी अनजान इंसान को अपनी गाड़ी पर मत बिठाया करो, पता नहीं वो क्या हो और तुम्हारे साथ क्या करे। तो दोस्तों, ये थी आज की 4 सच्ची डरावनी कहानियाँ जो कि मुझे छत्तीसगढ़ से शाजिया जी ने भेजी थी। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ और पैरानॉर्मल घटनाएं भी बताई हैं जिनको मैं अपने अगले वीडियो में शामिल करूंगा। तो आज की डरावनी कहानियाँ यहीं पर ख़त्म होती हैं, लेकिन ये वीडियो यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आज मैं आपको शैडो मैन या कहें कि काले इंसानी साए का एक असली वीडियो भी दिखाऊंगा। ये वीडियो अमेरिका का है और इस वीडियो में आप एक अजीब से इंसानी साए को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इन्हीं इंसानी परछाइयों को अमेरिका में शैडो मैन या शैडो पीपल कहा जाता है और मेरे ख्याल से इन्हें ही इस्लाम धर्म में जिन भी कहा जाता है। खैर, अब आप देखिए शैडो मैन का वो वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह की हॉरर स्टोरीज़ ज़्यादा पसंद हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कई तरह की रियल हॉरर स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।